हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज में प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको फर्स्ट जो हम लोग ने प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो अच्छे से समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके अलग अलग टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट पूछा जाता है लॉ से रिलेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये बच्चे कंसेप्ट एक्चुअली समझ लेते हैं, लॉ समझ लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करें, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो ये उसी के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि राज मेक्स ए प्रॉमिस टू हिज वाइफ अंजलि टू गिव हर पॉकेट मनी ऑफ रुपीज़ 1000 पर मंथ। After 6 months, he stops making the payment. Can Anjali claim damages from Raj? तो ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक प्रॉमिस है जिसमें राज प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ अंजलि से कि वो उनको हर महीने 1000 रुपये पॉकेट मनी देंगे। 6 मंथ्स के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अंजलि डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती हैं? तो इसके सॉल्यूशन पे अगर हम आएँगे, तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि अंजलि कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस फ्रॉम राज बिकॉज़ द एग्रीमेंट बिटवीन राज एंड अंजलि इज़ नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ। It is a domestic agreement between husband and wife, and the usual presumption in such an agreement is that the parties do not intend to create legal relationship. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती है ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे लिखा क्या है जो सबसे ज़्यादा आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और यहाँ पे यूजुअल प्रिजम्पशन ये होता है, ये माना जाता है कि इस टाइप के एग्रीमेंट में पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। कि मतलब अगर एक पार्टी अपनी प्रॉमिस नहीं पूरी कर रही है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके केस नहीं फाइल कर सकती है। और जनरली होता भी है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इस टाइप के बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन नहीं पूरा करने पे ऐसा नहीं होती है कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि यूजुअल प्रिजम्पशन ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि वाइफ जो है डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, मतलब क्या ऐसी चीज आपको पढ़नी चाहिए जिससे पता चले कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। तो एक बहुत ही लीडिंग केस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सबसे पहला केस जनरली ये माना जाता है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जो सभी पढ़ाते हैं। तो ये इस केस को आप रेफरेंस में ले सकते हैं कि क्योंकि इस केस के जो फैक्ट्स थे, जो लॉ पॉइंट था और कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, इन तीनों बातों को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कानून में पहले से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस केस में ये वर्डिक्ट आ चुका है कि ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट में पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती। तो लॉ पॉइंट क्या पढ़ना है आपको? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर आप पढ़ेंगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस बेल्फर वर्सेस बेल्फर, इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे और इसमें वर्डिक्ट एक्चुअली क्या दिया था, कोर्ट का जजमेंट क्या था। इन तीनों बातों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे केसेस में कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिजम्पशन नहीं होता है ऐसा, पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये माना जाता है कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो हम लोग शुरू में अगर आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट या फिर सोशल एग्रीमेंट इस टाइप के जो होते हैं बिटवीन फ्रेंड्स, तो दो फ्रेंड के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ, एक सिंपल सा कि आप आज शाम को आइएगा, हमारी बर्थडे है, हम लोग केक काटेंगे और डिनर एंजॉय करेंगे। तो ऐसे केस में अगर दूसरा फ्रेंड नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है? और ना ही करते हो, क्यों? क्योंकि यूजुअल प्रिजम्पशन यहाँ पे माना जाता है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है और ये सोशल नेचर का एक एग्रीमेंट था, इसलिए ऐसा था। तो ठीक उसी तरीके से डोमेस्टिक नेचर के, तो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट के अलावा अगर कुछ है तो शायद वहाँ पे आपके पास ये चॉइस होती है कि आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में
ये प्रिजम्पशन होता है कि पार्टीज के इंटेंशन नहीं। तो रेफरेंस में इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए रेफरेंस में आपको दो चीजें पढ़नी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये पॉइंट आपको इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा और एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर में भी मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप वहां पे जाके पढ़ेंगे और दोनों ही पॉइंट में आपको इस केस का रेफरेंस भी मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।